दोस्तों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आप सभी को बेस्ट नॉलेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों हम लोग आज इस टॉपिक में सीखने वाले हैं असम के बारे में 20 सवाल और जवाब, 20 क्वेश्चन एंड आंसर। हर एग्जाम के लिए मैं आप लोग का असम का प्राचीन काल से लेकर के अभी तक मैं पार्ट वाइज मैं आप लोग बना रहा हूँ वीडियो कि आप लोग का हर एग्ज़ाम से रिलेटेड ये काम में आए, चाहे APSSC हो, चाहे असम टेट हो, चाहे स्कूल का एग्ज़ाम हो या कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम हो। हर एग्ज़ाम के दृष्टि से ये क्वेश्चन आंसर आप लोग को आवश्यक होगा। शुरू करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 कि असम का प्राचीन नाम क्या था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है: प्रागज्योतिषपुर, कामरूप, शोणितपुर और असम। ये चारों में से कौन सा आंसर सही है? तो आप लोग के लिए 5 सेकेंड का समय रहेगा। देखिए सोच लीजिए। तो असम का प्राचीन नाम, असम के धरती पर मानव का विकास शुरू हुआ तो उस समय उस धरती का नाम था प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर, कामरूप, शोणितपुर, असम। तो ए नंबर इसमें सही है, यानी कि प्रागज्योतिषपुर असम का प्राचीन नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, प्राचीन काल से लेकर के अहोम वंश तक कितने वंश डायनेस्टी ने इस धरती पर शासन किया था? कितने वंश ने इस धरती पर शासन किया था? चलिए आप लोग का मैं आंसर बता देता हूँ। पहला है दानव वंश, असुर वंश, वर्मन वंश, मलेच्छ वंश, पाल वंश और अहोम वंश। इसके बाद आया 1828 के बाद ब्रिटिश रूल और अभी वर्तमान में चल रहा है कौन? प्रजातंत्र। यह है वंशज की बात। क्वेश्चन नंबर 3 कि असम का सबसे प्राचीन काल का सबसे फास्ट राजा कौन था? यानी कि हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ प्रागज्योतिषपुर, एंशिएंट असम। असम का सबसे प्राचीन पहला राजा कौन था? ऑप्शन है नरकासुर, बाणासुर, भगदत्त और महिरंग दानव। 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा होगा सही? 3 नंबर आंसर सही है, महिरंग दानव। एंशिएंट असम यानी कि प्राचीन काल के, यानी कि प्रागज्योतिषपुर का पहला राजा था महिरंग दानव, महिरंगा दानव। ये असम का धरती का सबसे पहला राजा था और ये दानव वंश से बिलोंग करता था। महिरंग दानव किस डायनेस्टी यानी कि वंश से बिलोंग करता था? तो उसका नाम था दानव वंश से। महिरंग दानव दानव वंश का था और पहला राजा था। महिरंग दानव का राजधानी कहाँ था? तो इसमें ऑप्शन है 4: प्रागज्योतिषपुर, कामरूप, शोणितपुर, मैरान पर्वत। तो इसमें से 4 जो ऑप्शन है तो ये डी नंबर सही है, यानी कि महिरंग दानव का राजधानी था मैरान पर्वत पर, मानीरंका में, यानी कि गुवाहाटी के पास शिलांग रोड में मानीरंका जगह है। मानीरंका में ही था मैरान पर्वत पर असम का प्राचीन असम का सबसे पहला राजा का राजधानी था। कहाँ पर था? मैरान माउंटेन यानी कि पर्वत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि असुर वंश का सबसे पहला राजा कौन था? असुर वंश का। तो इसमें ऑप्शन है नरकासुर, बाणासुर, भगदत्त, महिरंग दानव। इस 4 में से ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए सही है, यानी कि नरकासुर। यानी कि असुर वंश का पहला राजा था नरकासुर था। वो कब का था? वो आज से करीब 5400 वर्ष पहले द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ था, इस नरकासुर ही असुर वंश का सबसे पहला राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रागज्योतिषपुर किस राजा के शासन काल में राजधानी थी? तो यहाँ है महिरंग दानव, बाणासुर, नरकासुर और घटोत्कच। तो आप लोग का इसमें आंसर होगा यानी कि नरकासुर राजा का। यानी कि नरकासुर जब राजा बने उस समय राजधानी थी प्रागज्योतिषपुर।
और उसी प्रागज्योतिषपुर के नाम पर आज जो हम लोग का असम का राजधानी का नाम है दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगदत्त कौन था? भगदत्त किसका पुत्र था? भगदत्त किसका पुत्र था? बाणासुर, नरकासुर, मैरंग दानव, घटोत्कच। तो नरकासुर का पुत्र था भगदत्त। ठीक है, यानी कि दानव वंश का सबसे अंतिम राजा कौन था? हु वाज द लास्ट किंग ऑफ दानव डायनेस्टी। अब नाम है यहाँ पर रत्नासुरा, संभरासुरा, हतकासुरा और घटकासुरा। यहाँ है रत्नासुरा, संभरासुरा, हतकासुरा और घटकासुरा। तो इसमें होगा ऑप्शन 4 में रत्नासुरा। रत्नासुरा दानव वंश का अंतिम राजा था। ये कौन था? ये मैरंग दानव का वारिस था। मैरंग दानव का 3 था वारिस, हतकासुरा, संभरासुरा और रत्नासुरा। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्मन वंश का पहला राजा कौन था या पहला फाउंडर कौन था? 4 है ऑप्शन, पुष्यवर्मन, हर्षवर्धन, भास्कर वर्मन और यहाँ है बाणासुर। वर्मन वंश का पहला राजा कौन था? तो यहाँ में देखिए ये जो ऑप्शन ए है पुष्यवर्धन। पुष्यवर्धन वाज द फर्स्ट किंग ऑफ वर्मन डायनेस्टी। पुष्यवर्मन वाज द फर्स्ट किंग ऑफ वर्मन डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मन वंश का अंतिम राजा कौन था? लास्ट, हु वाज द लास्ट किंग ऑफ वर्मन डायनेस्टी? 4 ऑप्शन है, भास्कर वर्मन, पुष्यवर्मन, समुद्र वर्मन, महेंद्र वर्मन। 4 ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा राजा वर्मन वंश का अंतिम राजा था? अंतिम राजा था कौन? भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन वाज द लास्ट किंग ऑफ वर्मन डायनेस्टी। वर्मन वंश का फर्स्ट राजा था पुष्यवर्मन और अंतिम राजा था भास्कर वर्मन। असम की धरती पर 350 सन से लेकर के 650 सन तक वर्मन वंश का राज चला था। वर्मन वंश का राजधानी कैपिटल था, किंगडम था कहाँ पर? कामरूप में। और असुर वंश का राजधानी, नारकासुर का राजधानी कहाँ था? प्रागज्योतिषपुर। और दानव वंश का जो कि मैरंग दानव का राजधानी कहाँ था? गुवाहाटी के पास में मैरान पर्वत यानी कि मानीरंगम में। मलेच्छ वंश का पहला राजा कौन था? हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ मलेच्छ डायनेस्टी और कितने सन से कितने सन तक उनका राज्य चला? ऑप्शन में सलस्तंबा, भास्कर वर्मन, घटोत्कच, हिडिंबा। इसमें 4 ऑप्शन है, तो कौन था राजा किसका? मलेच्छ वंश का पहला राजा कौन था? तो जो 4 ऑप्शन है, सलस्तंबा वाज द फर्स्ट किंग ऑफ मलेच्छ डायनेस्टी। सलस्तंबा क्या था? मलेच्छ वंश का पहला राजा था। फिर क्वेश्चन है नेक्स्ट कि मलेच्छ वंश का अंतिम राजा कौन था? यहाँ ऑप्शन में है सलस्तंबा, त्याग सिंह, हिडिंबा, घटोत्कच। इसमें 4 ऑप्शन में कौन है? यानी कि सी नंबर सही है, त्याग सिंह। मलेच्छ वंश का अंतिम राजा त्याग सिन्हा और फर्स्ट था सलस्तंबा। सलस्तंबा वाज द फर्स्ट किंग ऑफ मलेच्छ डायनेस्टी एंड त्याग सिन्हा वाज द लास्ट किंग ऑफ मलेच्छ डायनेस्टी। और इनका राजधानी, मलेच्छ वंश का राजधानी कहाँ था? मलेच्छ वंश का कैपिटल यानी कि किंगडम यानी कि राजधानी कहाँ था? तो अब यहाँ है प्रागज्योतिषपुर, कामरूप, शोणितपुर और तेजपुर। तो इसका आंसर होगा डी नंबर यानी कि तेजपुर। मलेच्छ वंश का किंगडम था तेजपुर में। असुर वंश का राजधानी प्रागज्योतिषपुर में। वर्मन वंश का राजधानी था कामरूप में और मलेच्छ वंश का राजधानी था कहाँ पर? तेजपुर। मलेच्छ वंश में कौन थे जाति? यानी कि मलेच्छ डायनेस्टी में आता है बोडो कछारी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मलेच्छ वंश में कितने राजाओं ने शासन किया? यहाँ है 20, 21, 22, 23 का ऑन होगा।
यानी कि बी नंबर सही है। 21 रूलर्स, 21 किंग ने रूल किया था कहाँ पर? मलेच्छ वंश के राजाओं ने असम की धरती पर। उस समय असम का नाम था कामरूप था, असम नहीं था, कामरूप था। पहले था प्रागज्योतिषपुर, दानव वंश असुर वंश के समय में था प्रागज्योतिषपुर, और ये बर्मन वंश, मलेच्छ वंश और पाल वंश तक चला, और इसके बाद आता है पाल वंश। पाल वंश का पहला संस्थापक यानी कि पहला राजा कौन था? ऑप्शन में है महिरंग दानव, नरकासुर, उस्यवर्धन और ब्रह्मपाल। तो इसका है आंसर डी नंबर, ब्रह्मपाल। ब्रह्मपाल वाज द फर्स्ट किंग ऑफ पाल वंश, पाल डायनेस्टी। ब्रह्मपाल वाज द फर्स्ट किंग ऑफ पाल डायनेस्टी, यानी कि पाल वंश का पहला राजा था ब्रह्मपाल। मुस्लिम असम पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 1206, 1207, 1208, 1209, 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर होता है ए, 1206 सन में पहली बार असम का भूमि पर मुस्लिमों ने आक्रमण किया। इस क्वेश्चन देखिए, अहोम वंश कब से और कब तक चला? कितने सन से कि कितने साल तक? यहाँ है 500 वर्ष, यहाँ है 598, यहाँ है 698, 4 ऑप्शन है। तो बी नंबर सही है, 598 वर्ष अहोम वंश का इस असम पर शासन चला। कितना सालों तक? 598, यानी कि 2 वर्ष कम था, 600 साल में। अहोम वंश कितने सन से कितने सन तक चला? अब यहाँ है 1220, यहाँ है 1226, यहाँ है 1228, यहाँ है 1230। तो ये बी नंबर आंसर सही है, 1226 सन से शुरू। 1226 सन से लेकर के 1828 तक अहोम वंश का शासन चला। कहाँ पर चला? असम पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अहोम वंश का पहला राजा कौन थे? हु वाज द फर्स्ट किंग ऑफ अहोम डायनेस्टी? ऑप्शन है चावलंग सुकाफा, हर्षवर्धन, उस्यवर्धन, नरकासुर। आंसर होगा पहला ए नंबर, चावलंग सुकाफा वाज द फर्स्ट किंग ऑफ अहोम डायनेस्टी। अहोम वंश का अंतिम राजा कौन था? अब यहाँ है पुरंदर सिंह, यहाँ है सुकाफा, चिलाराय, नर नारायण। अब इसमें कौन होता है? इसमें पहला होगा पुरंदर सिंह। पुरंदर सिंह वाज द लास्ट किंग ऑफ अहोम डायनेस्टी। जब से ब्रिटिश का शासन शुरू हुआ उस समय राजा थे पुरंदर सिंह, अहोम वंश का अंतिम राजा। अहोम वंश में कितने राजाओं ने असम पर शासन किया था? तो यहाँ है 41, 42, 45, 46 किंग। कितने राजाओं ने किया था? तो टोटल किया था 41, यानी कि अहोम 598 साल में 41 राजाओं ने असम की धरती पर शासन किया था। यानी कि 41 किंग ने, राजाओं ने शासन किया था असम पर अहोम वंश के शासनकाल में 598 साल के भीतर में। पहला राजा थे कौन? चावलंग सुकाफा। अंतिम राजा थे कौन? पुरंदर सिन्हा। किसका? अहोम वंश का। दोस्तों, यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह मैं बहुत सुंदर सवाल मैं लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।